गुंजापुर नाम के गांव में मंटू रहता था। मंटू लालची और कामचोर था। मंटू रोज सुबह लेट से उठा करता था। उसके पास एक भैंस थी। उसे वह बहुत अत्याचार करता था। उसे समय पर चारा भी नहीं देता था और बहुत मारता था। यह सब देखकर एक पड़ोसन बहुत दुखी होती है। हे भगवान, कब अकल आएगा इस मंटू और उसकी पत्नी को। बेजुबान जानवर को रोज मारते हैं। एक दिन उसकी पड़ोसन को भैंस पर दया आता है। वह उस भैंस को मंटू से खरीद लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। भैंस को रोज हरा भरा चारा देती है और उसे बहुत प्यार से रखती है। एक दिन वह बुढ़िया भैंस को चारा देने आती है तो वह वहीं गिर जाती है क्योंकि वह ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। बुढ़िया भैंस से कहती है, देखो, आज तुम इतना में ही खा लो, मेरा तबीयत कुछ अच्छा नहीं है। इतना कहकर बुढ़िया चली जाती है तो भैंस सोचती है, ये अम्मा हमारी कितनी ख्याल रखती है, हमें इनके लिए कुछ करना होगा। रात को भैंस अपने मुंह से सोना चांदी पैसा देती है। अगले दिन बुढ़िया जब भैंस को चारा देने जाती है तो वह देखती है कि इतना सारा पैसा सोना चांदी किसने रखा। तभी भैंस बोलती है, मैंने रखा है अम्मा, मैं साधारण भैंस नहीं हूँ, मैं एक जादुई भैंस हूँ। जो मेरी सेवा सच्चे दिल से और ध्यान से करेगा, मैं उसकी मदद करती हूँ। बुढ़िया उसे उठा ले जाती है और उस पैसे से वो एक अच्छा सा घर बनाती है, कुछ राशन खरीदती है और भैंस रोज रात को सोना चांदी पैसा देने लगती है। देखते ही देखते बुढ़िया पूरे गांव में सबसे ज़्यादा अमीर हो जाती है। तब मंटू और उसकी पत्नी इस बात पर ध्यान दिया कि बुढ़िया को इतना धन कहाँ से आया है। रात को मंटू चुपके से बुढ़िया के घर में जाता है तो वह देखता है कि उसकी भैंस सोना चांदी मुंह से उगल रही है। वह अपनी भैंस चुराने की चाहा, तभी भैंस ने मारकर गिरा दिया। इतना में बुढ़िया आ जाती है और मंटू को अपने भैंस के पास देखकर समझ जाती है कि यह हमारी भैंस चोरी करने आया था। तभी वह मंटू से बोली, देखो, तुम सच्चे और अच्छे दिल से इसकी सेवा की होती तो ये धन आज तेरे पास होता, लेकिन ये अब मेरा है और तुम यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर मंटू को भगा देती है। अब बुढ़िया और भैंस हंसी खुशी रहने लगते हैं।